हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनिता कोठारी। बच्चों अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू किया था, उसमें मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन लिया, उसमें हमने पॉलिंग्स स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिया था। अब हम लेंगे मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अकॉर्डिंग टू मुलिकन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज द एवरेज ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जो बंधित परमाणु है उनकी आयनन विभव और उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के एवरेज के बराबर होता है। राइट नाउ इन्होंने ये देखा कि जब इस मेथड से विद्युत ऋणता निकाली जाती है तो विद्युत ऋणता की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यूज आती है वो पॉलिंग्स के मेथड से प्राप्त वैल्यू से 2.8 टाइम्स मोर होती है। इस बात को आप ध्यान से सुनना कि इस मेथड से जब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉलिंग स्केल से कैलकुलेट करी हुई वैल्यू से हमेशा 2.8 टाइम ज्यादा आती है। इसका मतलब हमें सब इसमें कुछ इंपेरिकल चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो इसीलिए जो चेंजेस करेंगे हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज आएगी उसको 2.8 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देखो किस तरह से मैं डिवीजन रख रही हूँ। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज इक्वल्स आयनाइजेशन पोटेंशियल plus electron affinity divided by 2 multiplied by 2.8 and also multiplied by 96.48। आप यहां देखिएगा मैंने ये क्यों लिखा 96.48, क्योंकि जो मुलिकन ने ये जो वैल्यूज कैलकुलेट करी थी दैट वाज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि आपको पता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली जब हम कैलकुलेट करते हैं वो किलो जूल पर मोल में ही करते हैं एंड इट इज कन्वीनियंट फॉर अस, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to be 96.48 किलो जूल पर मोल, है ना। और इसीलिए हमने इसको कैलकुलेट करा है। राइट, सो वी गेट द वैल्यू इज इक्वल्स आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इक्वल्स 540, है ना। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द 540 वैल्यू। ओके, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हर एलिमेंट के केस में, है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्ञात करना संभव नहीं होता, है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज होती हैं वो बहुत ही कम एलिमेंट्स की नोन होती हैं, ये सबकी नोन नहीं होती। इसकी मेन लिमिटेशंस है ना। क्यों? क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज नहीं पता होगी तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ आई एम टेकिंग द थर्ड मेथड। देखो फर्स्ट मेथड था पॉलिंग मेथड, वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। दिस इज द सेकेंड मेथड दैट इज अ मुलिकन स्केल of electronegativity. Okay, now we take the third method to determine the electronegativity. अब हम तीसरा तरीका लेंगे विद्युत ऋणता ज्ञात करने का, and that is the third method is given by the Allred and Rochow electronegativity scale. इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है। गॉट इट? इन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस अर्लेंड एंड रोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, किसी भी जो एटम है उसकी विद्युत ऋणता को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the valence shell electron, यानी जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन है उसमें न्यूक्लियस का जो आकर्षण होता है वही क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को बताता है ना। कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा हम कहेंगे कि उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा है। गॉट इट? तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन may be given by Z effective E square upon R square, where Z effective is the effective nuclear charge, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, E is the charge on the electron and R is the covalent radius of the atom. Got it? प्रभावी नाभिकीय आवेश, this one is the electronic charge and R is the covalent radius of the atom, है ना। तो अब इन्होंने क्या करा कि जो जेड इफेक्टिव है दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्लैटर्स मेथड। हमने फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कैलकुलेट किया था जेड इफेक्टिव बाय स्लैटर्स मेथड, है ना।
उससे हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। एंड दीज फोर्स वैल्यूज मे बी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बाय यूजिंग द पॉलिंग मेथड, है ना। अब पॉलिंग स्केल पे अगर हम इसको करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्जन करते हैं। देखिएगा आप, उन्होंने क्या कन्वर्जन किया, 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। देखो समझने की कोशिश करना। उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू अर्लेन एंड रोचो, जो विद्युत ऋणता है उसको कैसे डिफाइन किया, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा उतना ही हम ये कहेंगे कि उसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। अब उन्होंने जेड इफेक्टिव हम स्लेटर्स मेथड से ज्ञात कर लेंगे। अब उन्होंने, क्योंकि ये वैल्यूज पॉलिंग स्केल पे आ जाए, तो उन्होंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला ड्राइव किया एंड दैट इज इक्वल्स 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। ओके, और इससे हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप लिखिएगा वो एग्जांपल, ताकि आपको ये मेथड भी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वेरी करती है इन पीरियड्स एंड ग्रुप, और इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट यू डू द वन न्यूमेरिकल रिलेटेड विद दिस वन। ओके, इससे संबंधित एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लिखिएगा आप, फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन की आप विद्युत ऋणता ज्ञात करें, गिवन आर इज इक्वल्स 74 pm। आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, आर, दैट इज द कोवेलेंट रेडियस दी हुई है इसकी। ओके, तो अब आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला भी अभी मैंने आपको बताया ही था। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इज द जेड दैट इज एक्चुअल एटॉमिक नंबर माइनस एस। एस इज द स्लैटर्स कांस्टेंट, जो कि हम उससे निकालते हैं, स्लैटर्स रूल से निकालते हैं, राइट। तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ओके, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर नाइट्रोजन। ओके, ये 7 है, माइनस मैंने उस चैप्टर में आपको बताया था, अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3 है ना बच्चों। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, राइट। तो आप ये देखियो कि वैलेंस शेल में हम जिसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसका हम निकालना चाहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अपन कम कर देते हैं, तो वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन, अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। उस चैप्टर को आप फिर से वीडियो को देखना तो आपको आ जाएगा समझ में। 2.2 इंटू 0.85 प्लस 4 इंटू 0.35, ये हो गया आपका एस की वैल्यू, है ना। गॉट इट। तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम एस निकाल रहे हैं। जेड इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, यानी इसमें 7 प्रोटॉन की संख्या, तो हमने 7 लिख दिया। एस निकालने का तरीका क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक कम कर दो, क्योंकि एक के लिए तुम कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज कितने हो गए, 5 में से आपने एक कम कर दिया तो 4 आ गया, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.35। अंदर वाले का जो होता है वो इफेक्ट, वो हो गया आपका, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.85। ओके, so this will give you 7 minus 3.10, that is equals 3.9. So this is the value of Z effective. Now we have to calculate the value of electronegativity using this formula, that is 0.744 plus formula आपको बताया था मैंने अभी, है ना, 0.359 into, यहाँ पर Z effective लिखना है मुझे, this is the value of Z effective I have written here. Okay, एंड आर जो आर स्क्वायर है 0.74 स्क्वायर, है ना। आप समझिए ना, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू मैंने इससे ले ली यहाँ पर। गॉट इट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर गिवन हियर, या हमने यहाँ पर लिखी है। ओके, सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग द वैल्यू दिस वन। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन is 3.30. Got it? So this is the third method which was given by Allred and Rocco. Okay? So ये हमने methods पढ़ लिए। अब हम लेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में ये वेरी करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज। ओके, सो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें,
सबसे पहले ऐसा करते हैं बच्चों, चलो फैक्टर्स ले लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स affecting the value of electronegativity. So the number one factor is the atomic size. शॉर्ट में करवा देती हूं मैं आपको, मेन बात आप समझ लीजिएगा कि जितना ज्यादा बड़ा आकार होगा उतनी कम विद्युत ऋणता होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। आ रहा है समझ में कि जितना बड़ा आकार होगा उतनी कम क्या होगी, उसकी विद्युत ऋणता होगी। ऑब्वियस है कि बड़ा आकार होगा तो क्या होगा, नाभिक का आकर्षण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, वैलेंस शेल पे, तो वो कम विद्युत ऋणी होगा। ओके, सो द बिगर द साइज लेस विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड फैक्टर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उतना ज्यादा ही आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ज्यादा आकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इसी कारण से विद्युत ऋणता भी उसकी ज्यादा होगी। ओके, नाउ द थर्ड फैक्टर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो अगेन जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी जितना ज्यादा उसके ऊपर मेटल के ऊपर चार्ज होगा, व्हाट विल हैपन, उतना ही फोर्सली वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर। नाउ वी कम टू द फोर्थ फैक्टर, दैट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण का प्रकार। तो जनरली ये देखा है कि अगर हम अलग अलग तरह का संकरण लें, कैसे, जैसे अगर मैंने लिया sp3, sp2 या sp, है ना, तो एग्जाम्पल ले लो आप इसमें चाहो तो। ये हो गया आपका मीथेन हो गया इसका एग्जाम्पल, इसका यह हो गया C2H4 और इसका हो गया C2H2, है ना। तो आप ये देखोगे कि अगर हम S करेक्टर देखें इनके अंदर, S गुण, तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर ये 25% S करेक्टर है, इसके अंदर आपके 33% S करेक्टर है, और इसके अंदर S करेक्टर सबसे ज्यादा है, राइट। तो अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाहूंगी कि S जो ऑर्बिटल होती है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, S ऑर्बिटल हमेशा क्या होती है, नाभिक के पास होती है। क्यों? क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, बिकॉज इट इज नॉन डायरेक्शनल। जबकि p ऑर्बिटल होती है वो दिशात्मक होती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है और वो नाभिक से दूर होती है। तो ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, S ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, उसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, वो नाभिक के ज्यादा पास होती है, बिकॉज इट इज स्फेरिकल इन शेप। गॉट इट? जबकि p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल, जो p कक्षक होते हैं वो दिशात्मक होते हैं और इसीलिए उनकी भेदन क्षमता कम होती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, s ऑर्बिटल में आएगा, है ना, तो वो नाभिक के ज्यादा पास होगा। अगर वो नाभिक के ज्यादा पास हुआ तो क्या होगा, नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, तो विद्युत ऋणता भी ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको क्या बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि कुल मिलाकर जितना ज्यादा S करेक्टर, समझना है ना, जितना ज्यादा S करेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, उतनी ज्यादा ही क्या होगी, उसकी पेनिट्रेशन पावर होगी और उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी विद्युत ऋणता होगी, है ना। तो आप क्या कहोगे, इन सब में से सबकी विद्युत ऋणता किसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इधर बढ़नी चाहिए, है ना। द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड इंक्रीज इन दिस ऑर्डर। गॉट इट, है ना। अगर मैं आपको इसकी वैल्यूज बताऊं तो आप देखिएगा, इसकी वैल्यूज होती है 2.48, है ना, इसकी वैल्यू है 2.75 एंड इसकी जो वैल्यू है 3.29। किसके अंदर है ये, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। कार्बन की विद्युत ऋणता बता रही हूं मैं आपको, है ना। तो आप ये देखो कि अगर हम एनवायरमेंट बदल रहे हैं तो विद्युत ऋणता में भी फर्क आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन बदलते हैं तो जितना ज्यादा S करेक्टर होगा वो न्यूक्लियस के उतना ही क्लोज होगा, और जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करेगी और विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। गॉट इट? सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द electronegativity. Okay, thank you so much. In next video we will see the trains in the periodic table and chemical properties. Okay, thank you so much.